हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत पंचम स्कंद और 28वां श्लोक। यहाँ से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 28 नंबर श्लोक आपने कल भी श्रवण किया था। आज हम इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं। ततो अधस्तात् तलातले मयो नाम दानवेन्द्र त्रिपुराधिपतिर्भगवता पुरारिणा त्रिलोकीशं चिकीर्षुणा निर्दग्ध स्वपुरत्रयस्तत्प्रसादाल्लब्ध पदो मायाविनामाचार्यो महादेवेन परिरक्षितो विगत सुदर्शन भयो महीयते। सुतल लोक के नीचे तलातल नामक एक और लोक है जो मय दानव द्वारा शासित है। मय मायावी शक्तियों से पूर्ण, समस्त मायावियों के आचार्य मतलब स्वामी के रूप में विख्यात है। एक बार भगवान शिव ने, जिन्हें त्रिपुरारी कहा जाता है, त्रिपुर दैत्य का उन्होंने नाश किया तो त्रिपुरारी उनको कहा जाता है। तीनों लोगों के लाभ के लिए माया के तीनों राज्यों को जला दिया, किंतु बाद में उससे प्रसन्न होकर उसका राज्य लौटा दिया। तब से शिव माया दानव की रक्षा करते हैं, इसलिए वह गलती से सोचता है कि उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सुदर्शन चक्र का भय नहीं करना चाहिए। जो मैं दानव है उसको ये गलत फहमी है कि जब भोलेनाथ मेरी यहाँ रक्षा कर ही रहे तो मुझे सुदर्शन से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही कल एक और प्रसंग इसी श्रीमद् भागवतम का हम श्रवण कर रहे थे। वो सुदक्षिण, काशीराज के पुत्र सुदक्षिण का था। वो देखता है कि मेरे पिताजी का तो वध हो गया, पंडरक का भी, और वो अपने हिसाब से शास्त्र संगत जो जो भी क्रियाएं होनी चाहिए, अंतिम संस्कार ये सब किया अपने पिताजी का, और सोचता कि मेरा तो धर्म है ना पिताजी को मानने वाले का वध करना। ऐसे वो अपने हिसाब से सही सही चल रहा है कि मैं तो धर्म के अंतर्गत ही चल रहा हूँ। और फिर कुछ पुरोहितों को अपने साथ जमा कर लेता है और यज्ञ वगैरह शुरू करता है। और वो भगवान शिव को प्रसन्न कर लेता है। शिव जी वहां पर उपस्थित होकर उनको डायरेक्शन भी दे देते हैं कि तुम्हें अपने शत्रु से जिससे भी बदला लेना है, ऐसा ऐसा यज्ञ करो, उसमें एक दानव उत्पन्न होगा, फिर उसको भेजना अपने शत्रु को मारने के लिए, ऐसा ऐसा। सुदक्षिण वैसा कर भी देता है। वो सारी प्रक्रिया ठीक से हो भी गई, दानव प्रकट भी हो गया और दानव गया द्वारिकापुरी में वहां तहस नहस करने। लेकिन जो सुदर्शन देव हैं उनके वो गए, और वो दानव था, कह सकते अग्नि दैत्य समझ सकते कि अग्नि उसका मेन लक्षण था, गर्मी। सुदर्शन देव ने सारी अग्नि उसकी चूस ली, उसको ठंडा कर दिया, तो वो वापस चला गया। लेकिन उसकी खासियत ये थी कि अगर वो सफल ना हुआ टारगेट में, तो जो टारगेट देने वाला उसी, जिसने उसको टारगेट दिया है मर्डर का, अगर वो मर्डर ठीक से न कर पाए तो जिसने टारगेट दिया उसी को ही मार देगा। तो वो फिर वापस आ गया दैत्य, और वो जो पुरोहित भी थे और सुदक्षिण, उन सबको मार दिया। और उसको भी गलत फहमी थी कि जब भोलेनाथ ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है, भोलेनाथ कर रहे हैं, तो मैं मार ही दूंगा वासुदेव श्री कृष्ण को। लेकिन उसकी गलत फहमी भी दूर हुई। ऐसा ही यहाँ पे भी कहते हैं कि शिव जी वहां रक्षा कर रहे हैं, तो मैं दानव इस गलत फहमी में रहता है कि क्या कर लेंगे सुदर्शन भी मेरा, सुदर्शन से मुझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ततो अधस्तान महातले काद्रवे याणां सर्पाणां नैकशीर्षां क्रोधवशो नाम गणः कुहक तक्षक कालिय सुषेणादिप्रधाना महाभोगवन्तः पतत्रिराजाधिपतेः पुरुषवाहादनवरत मुद्विजमानाः स्वकलत्रापत्य सुहृत्कुटुम्बसंगेन क्वचित् प्रमत्ता विहरन्ति।
तलातल के नीचे का लोक महातल कहलाता है। यह सदैव क्रुद्ध रहने वाले अनेक फनों वाले कद्रु की सर्प संतानों का आवास है। तलातल के नीचे का लोक महातल कहलाता है। यह सदैव क्रुद्ध रहने वाले अनेक फनों वाले कद्रु की सर्प संतानों का आवास है। इन सर्पों में कुहक, तक्षक, कालिय तथा सुषेण प्रमुख हैं। महातल के सारे सर्प भगवान श्री विष्णु के वाहन जो गरुड़ देव हैं उनके भय से सदैव आतंकित रहते हैं, किंतु चिंतातुर होते हुए भी उनमें से कुछ अपनी पत्नियों, संतानों, मित्रों तथा कुटुंबियों के साथ साथ क्रीड़ाएं करते रहते हैं। डर तो उन्हें है बहुत, सबको ही गरुड़ देव का, लेकिन फिर भी कुछ लोग, कैसी परिस्थितियां हैं, कठिन है, खतरा भी है, फिर भी अपने परिवार के साथ सभी सुखपूर्वक रह रहे हैं। ततो अधस्ताद्र सातले दैतेया दानवाः पणयो नाम निवात कवचाः काले या हिरण्यपुरवासिन इति विबुध प्रत्यानीका उत्पत्त्यामहोजसो महासाहसिनो भगवतः सकललोकानुभावस्य हरेरेव तेजसा प्रतिहत बलावलेपा विलेशया इव वसन्ति ये वै सरमयेन्द्रदूत्या वाग्भिर्मन्त्रवर्णाभिरिन्द्राद्विभ्यति। महातल के नीचे रसातल नामक ग्रह मंडल है, जो दिति तथा धनु के आसुरी पुत्रों का निवास है। ये पर्णी, निवात, कवच, कालेय तथा हिरण्यपुरवासी कहलाते हैं। ये सभी देवताओं के शत्रु हैं और सर्पों की भांति बिलों में रहते हैं। ये जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली एवं क्रूर हैं और अपनी शक्ति का गर्व होने पर भी वे समस्त लोकों के अधिपति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सुदर्शन चक्र द्वारा सदैव पराजित होते हैं। जब इंद्र की नारी रूप दूत शर्मा एक विशिष्ट श्राप देती है तो महातल के असुर सर्प इंद्र के से अत्यंत भयभीत हो उठते हैं। ततो अधस्तात् पाताले नागलोकपतयो वासुकी प्रमुखा शंखकुलिक महाशंख श्वेत धनंजय धृतराष्ट्र शंखचूड कंबलाश्वतरदेव दत्तादयो महामर्षा निवसन्ति येषामुहवै पंचसप्तदश शतसहस्रशीर्षाणां फणासु विरचिता महामणयो रोचिषणवः पातालविवरति मिरनिकरं स्वरोचिषा विधमन्ति। रसातल के नीचे पाताल अथवा नागलोक नामक एक अन्य ग्रह मंडल है, जहाँ अनेक आसुरी सर्प तथा नागलोक के स्वामी रहते हैं, यथा शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड, कंबल, अश्वतर तथा देवदत्त। इनमें से वासुकी प्रमुख है। वे अत्यंत क्रुद्ध रहते हैं और उनमें से कुछ के 5, कुछ के 7, कुछ के 10, कुछ के 100 और अन्य सर्पों के 1000 फन होते हैं। इन फनों में बहुमूल्य मणियां सुशोभित हैं और इन मणियों से निकला प्रकाश बिल स्वर्ग के संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है। क्योंकि हमने पहले भी श्रवण किया था 2 दिन पहले कि जो ये धरती से नीचे वाले लोक हैं, धरती से नीचे भी लोक हैं, वहां भी जीवन की अलग अलग श्रेणियां हैं, लेकिन वहां की विशेषता ये, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं जाता। सूर्य का प्रकाश धरती पे और इससे ऊपर के लोकों में है, और जो भगवत धाम है उनमें भी सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, जो हम श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट श्रवण करते हैं। न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमं मम। हे अर्जुन,
जहाँ सूर्य चंद्रमा और अग्नि से प्रकाश नहीं होता, वो जहां जाकर वापस नहीं लौटना होता है, जहां जाके फिर सब वहीं फिट हो जाते हैं। फिर ये नहीं कि वीजा इतने दिन का भागना पड़ेगा। जो वहां तक पहुंच जाता है, इतना जोर लग जाता है जिसका, गुरु वैष्णव की कृपा से और उनके अनुशासन में चलते रहने से, उनके अनुग्रह से जिसका इतना जोर लग गया, तो यद गत्वा न निर्वर्तन्ते, वहां से जाकर वापस नहीं आना होता। भगवान कहते हैं ऐसा मेरा परम धाम है। भगवत धाम जो है भगवान के दिव्य जो विग्रह है उससे निकलने वाले जो कह सकते हैं प्रकाश है, ज्योति है, उससे प्रकाशित होता है। और जो ये नीचे के लोक हैं जिनको बिल स्वर्ग नाम से कहा जाता है, क्योंकि स्वर्ग से भी ज्यादा संपत्ति, ज्यादा ऐश्वर्य, ज्यादा ठाट बाट वहां पर उपलब्ध है, और उनको कहते हैं बिल स्वर्ग। इस प्रकार से जो हमारा पंचम स्कंद का 24वां अध्याय चल रहा था, इसका ये संपूर्ण हुआ और हम 25वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। श्री भगवान अनंत की महिमा। अनंत किनका नाम है? जो संकर्षण देव हैं, जिनको हम बलराम जी भी कहते हैं, शेषनाग भी कहते हैं, लक्ष्मण जी के नाम से जिनको जाना जाता। नित्यानंद प्रभु इस कलयुग में आए, वे अनंत देव। श्री सुक उवाच तस्य मूल देशे त्रिंशद्यो जनसहस्रांतर आस्ते या वै कला भगवतस्तामसि समाख्यातानंत इति सात्वतीया दृष्टदृश्ययोः संकर्षणमहमित्यभिमानलक्षणं यं संकर्षणमित्याचक्षते। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, हे राजन, पाताल लोक से 2,40,000 मील नीचे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के एक अन्य अवतार निवास करते हैं। वे भगवान अनंत अथवा भगवान संकर्षण कहलाते हैं और भगवान श्री विष्णु के विस्तार हैं। वे सदैव दिव्य पद पर स्थित हैं, किंतु तमो गुण के अधिष्ठाता शिव के आराध्य होने के कारण कभी कभी तामसी कहलाते हैं। भगवान अनंत सभी बद्ध जीवों के अहम तथा तमो गुण के अधिष्ठाता देव हैं। जब बद्ध जीव यह सोचता है कि यह संसार भोग्य है, मैं इसका भोगता हूँ, यह मेरे लिए है, मैं इससे सुख भोगूंगा, तो वह जीवन दृष्टि संकर्षण द्वारा प्रेरित होती है। इस प्रकार दुनियावी बद्ध जीव स्वयं को ही परमेश्वर मानने लगता है। यस्येदं क्षितिमण्डलं भगवतो अनन्तमूर्तेः सहस्रशिरस् एकस्मिन्नेव शीर्षणि ध्रियमाणं सिद्धार्थ इव लक्ष्यते। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, भगवान अनंत के सहस्त्र फनों में से एक फन के ऊपर रखा हुआ यह विशाल ब्रह्मांड श्वेत सरसों के दाने के समान प्रतीत होता है। भगवान अनंत के फन की तुलना में यह नगण्य है। जिस ब्रह्मांड में हम इतने सारे लोकों का वर्णन सुन रहे हैं, ऐसे ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं और उनके इतने विशाल अलग अलग फनों में से किसी एक फन पर ये विशाल ब्रह्मांड ऐसे टिका है और ऐसा लग रहा है जैसे छोटा सा व्हाइट कलर का सरसों का दाना हो, ऐसा लगता है। जो उनके फन है वो इतने विशाल है आकार में, उनके सामने नगण्य लगता है ये ब्रह्मांड। यस्य हवा इदं काले नोपसज्जि हीर्षतो अमर्ष विरचित रुचिर भ्रमद भ्रुवोरंतरेण संकर्षणो नाम रुद्र एकादश व्यूह सहस्त्रयक्षस्त्रि शिखम शूलमुत्तम्भयन्नुदतिष्ठत्। प्रलय काल उपस्थित होने पर जब भगवान अनंत देव संपूर्ण सृष्टि का संहार करना चाहते हैं तो वे कुछ क्रुद्ध हो जाते हैं। तब उनकी दोनों भ्रुकुटियों के बीच से त्रिशूल धारण किए हुए त्रिनेत्र रुद्र प्रकट होते हैं। यह रुद्र जो संकर्षण कहलाते हैं, 11 रुद्रों अर्थात भगवान शिव के अवतारों का व्यूह होता है। वे संपूर्ण सृष्टि के संहार हेतु प्रकट होते हैं। एकादश रुद्र, वो जो रुद्र हैं वो टोटल
11 हैं जो हम सभी नॉर्मली सामान्य जनता जो जानती है, कहते हैं हम भोलेनाथ बस एक ही हैं ऐसा लगता है, लेकिन रुद्र है एकादश। यस्यांघ्रि कमल युगलारुण विशद नख मणि षण्ड मंडलेश्व वही पतयः हरि बोल सहसा वतर्ष भैरे कांत भक्ति योगेन वनमन्तः स्ववदनानि परिस्फुरत् कुंडल प्रभामंडित गंडस्थलान्यति मनोहराणि प्रमुदित मनसः खलु विलोकयन्ति। भगवान संकर्षण के चरण कमलों के गुलाबी तथा पारदर्शी नाखून मानो दर्पण जैसे चमकाए गए बहुमूल्य मणि हैं। जब शुद्ध भक्त तथा नागों के अधिपति अत्यंत भक्ति भाव से उन्हें नमस्कार करते हैं तो उनके चरण नखों में अपने सुंदर मुखों की छाया देखकर अत्यंत प्रमुदित हो उठते हैं। उनके गालों पर कान की दैदीप्यमान बालियां दमकती हैं और उनकी मुख कांति अत्यंत मोहक होती है। यस्य वही नागराज कुमार्या आशीष आशासाना आशासानाश्चार्य चारवंग वलय विल सित विशद विपुल धवल सुभग रुचिर भुजरस भुज रजतस्तंभेश्व गुरुचंदन कुमकुम पंकानुलेपान लेपेन वलिम्प मानास्तद विमर्शनोन्मथित हृदय मकर ध्वजावेश रुचिर ललित स्मितास् तदनुराग मुदित मद विघूर्णितारु अरुण करुणावलो वलोक नयन वदनारविंदम सव्रीडम किल विलोकयन्ति। भगवान अनंत की आकर्षक दीर्घ भुजाएं कंगनों से आकर्षित रूप से अलंकृत हैं और पूर्णतया आध्यात्मिक हैं। जो उनका विग्रह भी है वो हमारी तरह भौतिक नहीं है। भले ही हम सुन रहे हैं कि उनके हाथ ऐसे, कान वैसे, सिर ऐसा, लेकिन हम जैसे भौतिक नहीं है। रक्त मांस मज्जा अस्थि इससे बने नहीं है। श्वेत होने के कारण वे चांदी के खंभों सी प्रतीत होती हैं उनकी भुजाएं। जब श्री भगवान के शुभाशीर्वाद की इच्छुक नागराजों की कुमारियां अपनी भुजाओं में अगरु चंदन नागराजों की कुमारियां उनके भुजाओं में अगरु चंदन तथा कुमकुम का लेप करती हैं तो उनके स्पर्श से उनके अंदर कामेच्छा जागृत होती है। उनके मनोभावों को समझकर श्री भगवान इन सब राजकुमारियों को कृपापूर्ण मुस्कान से देखते हैं और वे यह सोचकर लजा जाती हैं कि वे उनके मनोभावों को जानते हैं, क्योंकि वो ऐसा एक्सप्रेस तो नहीं कर ले, लेकिन भगवान अंतर्यामी हैं। तब वे मनोहर मुस्कान सहित श्री भगवान के मुख कमल को देखती हैं और उनके भक्तों के प्रेम से प्रमुदित तथा मन विह्वल घूमती हुई लाल लाल नेत्रों से सुशोभित रहता है। स एव भगवान अनंतो अनंत गुणार्णव आदिदेव उपसन हृतामर्ष रोष वेगो लोकानाम स्वस्तया आस्ते। भगवान संकर्षण अनंत दिव्य गुणों के सागर हैं जिससे वे अनंत देव कहलाते हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न हैं। इस भौतिक जगत के समस्त जीवों के कल्याण हेतु वे अपने क्रोध तथा अपनी असहनशीलता को रोके वे अपने धाम में निवास करते हैं। जो अनंत देव हैं, जो उनका मुख्य जो कार्य है वो क्या है? भौतिक सृष्टि का प्रलय करना, विलय करना, और उसके लिए रोष और असहनशीलता ही तो चाहिए। लेकिन फिर भी वे अपने इन दोनों गुणों को रोके हुए अपने धाम में निवास करते हैं और इसी भाव से इस कलयुग में श्रीमन नित्यानंद प्रभु रूप में भी
भगवान संकर्षण देव आए इस जगत के बद्ध जीवों पर, क्योंकि इस समय में मंद भाग्य वाले जीवों का ही जन्म होता है। तो ऐसे संकर्षण देव अक्रोध परमानंद, अपना जो हम यहाँ पर दोनों गुण सुन रहे हैं कि अपने क्रोध और असहनशीलता को दबाया उन्होंने, छुपा के वहां रहते हैं। ऐसे ही अक्रोध परमानंद, अक्रोध है भगवान, अब क्रोध नहीं करते किसी पे भी और परमानंद में हमेशा रहते हैं। सभी के सारे दोषों को सहन करते हुए, वहन करते हुए सभी पर कृपा करते हैं। गुरु तत्व है वैसे देखा जाए, देखा क्या जाए शास्त्रों में भी इसी प्रकार से वर्णित है। जो संकर्षण देव हैं वो गुरु तत्व हैं, उनकी कृपा के बिना भगवत तत्व की कृपा नहीं मिल सकती। ध्यायमानः सुरासुरोरग सिद्ध गंधर्व विद्याधर मुनि गणैर अनवरत मदमुदित विकृत विवल लोचनः सुललित मुखरि कामृते नाप्यायमानः स्वपार्षद विबुध यूथपतीन् परिं लान रागन् वतुलसी कामोद मध्वाशवेन माद्यन् मधुकर व्रात मधुर गीत श्रियम् वैजयन्तीं स्वां वनमालां नीलवासा एक कुंडलो हलक कुदि कृत सुभग सुंदर भुजो भगवान महेंद्रो वारणेन्द्र इवि कांचनीं कक्षामुदार लीलो विभ्रति। श्रील सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, देवता असुर उरग, उरग में सर्प देव, सिद्ध गंधर्व विद्याधर तथा अनेक सिद्ध संत जन श्री भगवान की निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। मद के कारण श्री भगवान विह्वल प्रतीत होते हैं और उनके नेत्र पूर्ण विकसित फूलों की भांति इधर उधर गति करते हैं। वे अपने मुखारविंद से निकली मधुर वाणी से अपने पार्षदों देवताओं के प्रमुखों को प्रसन्न करते हैं। नीलांबर और कान में एक कुंडल धारण किए हुए वे अपनी पीठ पर हल को अपने दो सुगढ़ हाथों से पकड़े हुए हैं। वे इंद्र के समान श्वेत लगते हैं। वे अपनी कटी में स्वर्णिम मेखला और सोने की करधनी और गले में चिर नवीन, जो हमेशा ताजी रहती है, कभी बासी नहीं होती, ऐसे तुलसी दलों की वैजयंती माला धारण किए हैं। तुलसी दलों की मधु जैसी गंध से आकर्षित होकर मधुमक्खियां माला के चारों ओर मंडराती रहती हैं, जिससे माला और भी सुंदर लगने लगती है। इस प्रकार श्री भगवान दिव्य लीलाओं में संलग्न रहते हैं। सा एष एव मनुष्यतो ध्यायमानो मुमुक्षु नामनादि काल कर्म वासनाग्रथितं विद्यामयं हृदय ग्रंथिं सत्वरजस्तमोमय मंतर्हृदयं गत आसु निर्भिन्नति तस्यानुभावान् भगवान् स्वयंभुवो नारदः स तुम्बुरुणा सभायां ब्रह्मणः संलोकयामास। यदि भौतिक जीवन से मुक्ति पाने के इच्छुक व्यक्ति या पुरुष शिष्य परंपरा से प्राप्त गुरु के मुखारविंद से अनंत देव के यश को सुनते हैं और यदि वे संकर्षण का निरंतर ध्यान धरते हैं तो श्री भगवान उनके अंतःकरण में प्रवेश करते हुए भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के संपूर्ण कल्मश को दूर कर देते हैं और हृदय की उस कठोर ग्रंथि को काट देते हैं जो सकाम कर्मों के द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की अभिलाषा के कारण अनंत काल से दृढ़ता से बंधी हुई है। ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद मुनि अपने पिता की सभा में अनंत देव के यश का सदैव गान करते हैं। वहां वे अपने द्वारा रचित शुभ श्लोकों का गान अपने तंबूरे के साथ करते हैं। जो अनंत देव की ये महिमा है, ये
कोई मनोकल्पित नहीं है। और जब हम इसको श्रवण करते हैं अपने श्रील गुरुदेव के मुख से, जो गुरु वर्ग हैं, जो गुरुदेव के समकक्ष जो संत जन हैं, जब उनसे श्रवण करते हैं, तो ऐसे भगवान फिर अंतःकरण में प्रवेश करके जो ग्रंथियां हैं हमारे हृदय में, जो अनेक अनेक समय से इस भौतिक प्रकृति का संग करते करते, जो यहाँ कह सकते हैं कंट्रोल करने वाली जो फीलिंग आ जाती है ना प्रकृति को, मौसम को हम कैसे कंट्रोल करें, परिवारजनों को कैसे कंट्रोल करें, ऐसे अनेक अनेक एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। जो कंट्रोलिंग वाली जो फीलिंग आ जाती है, और उस फीलिंग की वजह से जो चित्त में एक दृढ़ता आ गई है, एक रूखापन जिसको बोल सकते हैं सरल भाषा में, वो जो आ गया है, जैसे हम कभी कभी खुद भी महसूस करते होंगे कि जब कभी कुछ असत्संग हो या कुछ वैष्णव निंदा या कुछ इस प्रकार से करे, तो भगवान का नाम जप सेवा में रुचि नहीं होती। लगता है कि सब ठीक तो है, पर मन नहीं कर रहा, ऐसा नाम करने का मन नहीं कर रहा, ऐसे सेवा भी इग्नोर करने का मन कर रहा। ये सब जो है वो अ, जब हम गुरुवर के सानिध्य में भगवान अनंत देव की महिमा श्रवण करते हैं, जो गुरु तुल्य हैं, वैसे उनकी महिमा श्रवण से वो ग्रंथियां कट जाती हैं। नारद जी इस यश गान को, अनंत देव के यश गान को अपने पिता ब्रह्मा जी की सभा में करते हैं, और जो स्वयं से उन्होंने रचे ऐसे श्लोक अनंत देव की महिमा में, उनको अपने एक तंबूरे पे, जो उनकी वीणा है, उस पे हमेशा गान करते हैं। उत्पत्ति स्थित लय हेतवोऽस्य कल्पाः सत्त्वाद्याः प्रकृति गुणा यदीक्षयासन् यद्रूपं ध्रुवं कृतं यदेकमात्मन नानाधात् कथमु हवेद तस्य वर्तम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दृष्टि फेरने से ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय के कारण स्वरूप भौतिक प्रकृति के गुणों को अपने अपने कार्यों में समर्थ कर देते हैं। परमात्मा अनंत तथा अनादि हैं, और एक होते हुए भी अपने आप को नाना रूपों में प्रकट करते हैं। भला ऐसे परमेश्वर के कार्यों को मानव समाज कैसे जान सकता है, जो भौतिक प्रकृति है, तीनों गुणों से युक्त। भगवान अपने दृष्टिपात से केवल इसकी ओर दृष्टि करते, इसको संचालित कर देते हैं, सजीव कर देते हैं। और ये जो शब्द हैं कि भगवान अपने दृष्टिपात से प्रकृति को संचालित करते हैं, ये हम अनेक अनेक प्रसंगों में अनेक बार श्रीमद् भागवतम में श्रवण कर चुके हैं। और भगवान अनंत हैं, अनादि हैं, एक ही स्वरूप होते हुए भी भगवान अनेक अनेक अपने विग्रहों को धारण करते हैं। और भला ऐसे परमेश्वर के कार्यों को मानव समाज कैसे जान सकता है? मीन्स कोई कैसे कह सकता है कि हमने पचा लिया भगवान को, हमने जान लिया, स्टार्टिंग यहाँ से एंड यहाँ पे बीच का ये, अब तो हमने सब जान लिया भगवान के बारे में। ऐसा असंभव है। भगवान भगवत गीता में भी एक सुंदर सी बात कहते हैं, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतेव च। मैं ही सबका आदि हूँ, अंत हूँ, और मध्य भी मैं ही हूँ। मूर्तिम नः पुरु कृपया बभार सत्वं संशुद्धं सदसदितदं विभाति तत्र यल्लीलां मृगपतिराददे अनवद्याम् आदातुं स्वजनम् अनांस्युदारवीर्यः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंदर स्थूल व सूक्ष्म पदार्थ का अस्तित्व विद्यमान है। अपने भक्तों पर अहेतुकी कृपा वश वे विभिन्न दिव्य रूपों को प्रदर्शित करते हैं। परमेश्वर अत्यंत उदार हैं, और उनमें समस्त योग शक्तियां हैं। अपने भक्तों के मन को जीतने तथा उनके हृदय को आनंदित करने के लिए वे नाना विध अवतारों में प्रकट होते हैं और अनेक लीलाएं करते हैं। यन्नाम श्रुतमनुकीर्तयेद दकस्मात् आर्तो वा यदि पतितः प्रलम्भनाद्वा हन्त्यन्
हाँ, सपदि नृणाम शेष मन्यम कम शेषाद भगवत आश्रयेन मुमुक्षुः। यदि कोई आर्त अथवा पतित व्यक्ति भी प्रामाणिक गुरु से श्री भगवान का पवित्र नाम सुनकर उसका जप करता है तो वह उसी क्षण पवित्र हो जाता है। यदि वह हंसी में अथवा अकस्मात भी भगवान नाम का जप करता है तो वह तथा जो उसे सुनता है, जो भगवान नाम जप कर रहा है और जो सुन भी रहा है, उसके मुख से उसके मुख के कहे हुए भगवान श्रवण करता है, वह भी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, दोनों ही, जप करने वाला और सुनने वाला भी। अतः भौतिक बंधनों से छुटकारा चाहने वाला व्यक्ति भगवान शेष के नाम जप से कैसे कतरा सकता है? भला वह और किसकी शरण ग्रहण करे? जब भगवान के नाम में एकमात्र यह क्षमता है कि जो उसको जप करे और जो जप नहीं भी कर रहा पर जप करने वाले के उच्च स्वर को सुन रहा है, दोनों को ही पाप से मुक्त कर देता है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ऐसा कौन होगा कि जो समझदार है, भौतिक बंधनों से छुटकारा भी चाह रहा है और फिर भी नाम जप ना करता हो। और ऐसा फिर और कौन है जिसकी शरण ली जा सकती है? मूर्धन्यर्पित अणुवत्स सहस्त्र मूर्धनो भूगोलम सागिरी सरित समुद्र सत्वम आनन्त्याद निमित्त विक्रमस्य भूम्नः को वीर्याण्य धिगणयेत सहस्त्रजिह्वः। अपरिमित होने के कारण ईश्वर की शक्ति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अनेक विशाल पर्वतों, नदियों, सागरों, वृक्षों तथा जीवात्माओं से पूर्ण या संपूर्ण ब्रह्मांड उनके सहस्त्रों फनों में से एक के ऊपर अणु के समान टिका हुआ है। भला सहस्त्र जीवाओं से भी क्या कोई उनकी महिमा का वर्णन कर सकता है? मीन्स भगवान जो अशेष हैं, जो अनंत हैं, उनकी महिमा भी अनंत है। किसी में सामर्थ्य नहीं कि वो हजारों जीवों से भी उनकी महिमा वर्णन कर ले और कह दे कि अब पूरी हो गई है। एवं प्रभावो भगवान अनंतो दुरंत वीर्यो रुगुणानुभावः मूले रसायाः स्थित आत्मतंत्रो यो लीलया क्षमां स्थितये विभर्ति। उन शक्तिमान भगवान अनंत देव के महान एवं यशस्वी गुणों का कोई पारावार नहीं है। वास्तव में उनका शौर्य अनंत है। स्वयं आत्मनिर्भर होते हुए भी वे प्रत्येक वस्तु के आधार हैं। वे निम्न ग्रह मंडलों के नीचे वास करते हैं और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को सरलता से धारण किए रहते हैं। एता ये वेह निर्भिरुपगन्तव्या गतयो यथा कर्म विनिर्मिता यथोपदेश मनु वर्णिताः कामान कामयमानेह। हे राजन, मैंने अपने गुरु से जैसा सुना था उसी रूप में मैंने बद्ध जीवों के सकाम कर्मों एवं कामनाओं के अनुसार इस जगत की सृष्टि का पूर्ण वर्णन आपसे किया है। भौतिक कामनाओं से भरे बद्ध जीवों को विभिन्न लोकों में अनेक स्थान प्राप्त होते रहते हैं और इस प्रकार वे इसी भौतिक सृष्टि के अंदर रहते चले आते हैं। जो नई नई इच्छाएं करते करते एक इच्छा के पूर्ण होने के लिए हमें एक जन्म मिलता है, दूसरी इच्छा के लिए दूसरा। हर शरीर में नई नई इच्छाएं करते रहते हैं और नई नई इच्छाओं के लिए नया शरीर। इस प्रकार से यही जीव इस भौतिक जगत में घूमता रहता है। आप सभी जब कुछ दिन पहले जो पवित्र कार्तिक मास में याम कीर्तन कर रहे थे, इसमें आपको याद हो एक बीच की लाइन थी, अनादि कर्म फले पड़ी भावन नव जले परिवारे ना देखी उपाया। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी इस प्रकार से कहते हैं, हे प्रभु, मैं यह नहीं जानता कि मेरा भौतिक जीवन कब प्रारंभ हुआ। अनादि, कोई स्टार्टिंग डेट नहीं है ऐसा कि हम हिसाब किताब लगाने जाएं, चलो हिसाब लगाते हैं।
अभी मैं इतने साल से मनुष्य हूँ, उससे पहले इतने साल ये रहा, फिर ये और यहाँ से मेरी यहाँ से मैंने बोल दिया था कि ठाकुर जी अभी मैं आपसे थोड़ा दूर जाता हूँ मजा लेने। ऐसी कोई डेट फिक्स तो नहीं है। इसीलिए अनादि कर्म फले, अनादि काल से और अनादि कर्म भी है। याद भी नहीं है कि अब कौन कौन से कर्म किए, किस कर्म की कौन सी इच्छा डेवलप हुई, उसकी वजह से कौन सा शरीर मिला। मेरा भौतिक जीवन कब प्रारंभ हुआ ये मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इसका पूरा अनुभव है। लेकिन इतना तो पता चल गया कि अपने अज्ञान के कारण इस भव समुद्र में गिर गए हैं। अब मैं यह भी देख सकता हूँ कि आपके चरण कमलों की शरण के अतिरिक्त उसमें से निकलने का अन्य कोई उपाय नहीं है। जो ये शब्द हैं ये कह सकते हैं भगवत जन के हैं, लेकिन हम इसको अपने लेवल पर भी अगर एक्सपीरियंस में फिट करना चाहें तो हम डेली लाइफ में भी देख रहे हैं कि अगर जिस दिन पूरे अनुशासन से ठीक से हरि नाम जप कर रहे हैं, भगवत सेवा, तो उस दिन कितनी बड़ी बड़ी सो कॉल्ड विपत्तियां भी आ जाती हैं, मुसीबतें तो भी पार हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन ठीक से नाम जप नहीं किया, ठीक से भगवत सेवा नहीं की, उस दिन छोटी छोटी बातें भी हमारे लिए बड़ी बड़ी मुसीबतें बन जाती हैं। तो हम यहाँ भी प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं, भौतिक जीवन में भी भगवान नाम का अगर आश्रय ठीक से नहीं लेते तो ये जगत का झमेला है, झंझट है, इससे निकलने का अन्य कोई उपाय नहीं है। एतावतीर्हि राजन् पुंसः प्रवृत्ति लक्षणस्य धर्मस्य विपाक गतया उच्चावचा विसदृशा यथा प्रश्नं व्याचख्ये किमन्यत् कथयाम इति। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको बताया है कि प्रायः मनुष्य किस प्रकार अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं और उसी के अनुसार उच्च या निम्न लोकों में भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं। आपने ये बातें मुझसे पूछी थी और मैंने जो अधिकारियों से सुना है, अधिकारी मीन्स जो अधिकारी वर्ड है वो हम इस भौतिक जगत में ऑफिसर के लिए बोलते हैं कि इस विभाग के ये अधिकारी हैं। आध्यात्मिक जगत में अधिकारी उन्हें कहा जाता है जिन्होंने अपनी सेवा से भगवान को प्रसन्न किया और भगवत सेवा में अधिकार प्राप्त किया। अब भगवान सबसे सेवा नहीं लेते, सबकी सेवा ग्रहण भी नहीं करते, क्योंकि इस जगत में अगर हम देखें तो पदार्थ भी या धन या व्यवस्थाएं तो बहुत सारे लोगों के पास है, पर सबका भगवान ग्रहण नहीं कर रहे। और किसी के पास अभाव भी है इन साधनों का, पदार्थों का, लेकिन भगवान उसकी भी सेवा ग्रहण कर रहे हैं। इसको बोलते हैं अधिकार। इस सेवा में अधिकार प्राप्त हुआ है। आप सभी जब हरिनाम संकीर्तन करते हैं, नाम संकीर्तन, तो कहते हैं ना, निताई गौरांगो निताई गौरांगो सेवा अधिकार दियो। तो वही अधिकार की यहाँ पर बात हो रही है कि जिनको सेवा में अधिकार दिया है भगवान ने, वो अधिकारी। इस प्रकार से पंचम स्कंध का 25वां अध्याय भी हमारा संपूर्ण हुआ। ये बहुत छोटे छोटे अध्याय हैं और हम 26वें अध्याय में भी को भी प्रारंभ कर लेते हैं, इसको भी स्टार्ट करते हैं। इसमें नारकीय लोकों का वर्णन हम श्रवण करेंगे। राजोवाच महर्ष एतद्वि चित्रयम् लोकस्य कथमिति। राजा परीक्षित ने श्रील सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे महाशय, जीवात्माओं को विभिन्न भौतिक गतियां क्यों प्राप्त होती हैं, कृपा करके मुझसे कहें। और जो परीक्षित महाराज है वो कुछ भी अनप्रैक्टिकल टाइप नहीं पूछ रहे, वो वहां पर इसलिए नहीं बैठे हैं जबकि उनके सिर पे तो मृत्यु साक्षात ही है। हम सबके भी है पर हमें पता नहीं है, तो इसलिए हमें लगता है कि हमारे सिर पे नहीं है, क्योंकि हमें यही तो लग रहा है इतने साल से भी हम जिंदा हैं और अभी आगे भी तो रहेंगे ही। कुछ ऐसा इंट्यूशन भी नहीं आ रही माइंड में कि हम मरने वाले हैं। लेकिन जो महाराज परीक्षित है उनको तो बता ही दिया गया कि बस अब टाइम पूरा ही होने वाला है। बेफालतू के प्रश्न नहीं पूछ रहे, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी का समय भी महत्वपूर्ण है, परीक्षित महाराज के पास खुद ही कम है। तो वो हम सभी के मंगल के लिए बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न और प्रैक्टिकल प्रश्न पूछ रहे हैं, जो पूछने के योग्य है वास्तव में।
हे महाशय, जीवात्माओं को विभिन्न भौतिक गतियां क्यों प्राप्त होती हैं? आप ये बताओ कि अलग अलग गति होती क्यों है? ये तो पता चल रहा है कि ये गतियां, ये गति, पर होती क्यों है? कृपा करके मुझसे कहें, मुझे बताइए कि क्यों अलग अलग गतियां होती हैं। ऋषिरुवाच त्रिगुणत्वात् कर्तुः श्रद्धया कर्मगतयः पृथग्विधाः सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति। महामुनि श्रील सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, इस भौतिक जगत में सत्व गुण, रजो गुण तथा तमो गुण में स्थित 3 प्रकार के कर्म होते हैं। चूंकि सभी मनुष्य भौतिक प्रकृति के इन 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, अतः कर्मों के फल भी 3 प्रकार के होते हैं। जो सत्व गुण के अनुसार कर्म करता है वह धार्मिक एवं सुखी होता है। जो रजोगुण में कर्म करता है उसे कष्ट और सुख के मिश्रित रूप में फल प्राप्त होते हैं, सुख और दुख मिश्रित। और जो तमोगुण के वश होकर कर्म करता है वह सदैव दुखी रहता है और पशु तुल्य जीवन बिताता है। जो तमोगुणी जीवन जीता है वो हमेशा क्लेश में रहता, हमेशा कुछ ना कुछ झंझट रहता है उसके सिर पे। और पशु तुल्य जीवन, जैसे कह सकते हैं 4 पैरों वाले या जो जानवर हैं, वो जिस प्रकार से उनका जीवन है ऐसे ही उसका जीवन होता है। विभिन्न गुणों से भिन्न भिन्न मात्रा में प्रभावित होने के कारण जीवात्माओं को विभिन्न गतियां प्राप्त होती हैं। जो जैसे एक सरल सा एग्जाम्पल लेने का प्रयास करते हैं, वो एज इट इज एग्जैक्ट तो नहीं होगा, फिर भी जैसे हम बोलते हैं ना कि स्वादिष्ट है ये सब्जी या ये दाल या जो भी हमने बनाया है, तो उसमें एक रेशियो होता है, एक अनुपात होता है कि इतना ही नमक डलेगा, इतना ही धनिया पाउडर, इतनी मिर्ची, इतना ही सब कुछ, ऐसे हल्दी इतनी होनी चाहिए। इससे थोड़ी ऊपर हुई तो हल्दी उसके स्वाद को कड़वा कर देगी, कम हुई तो कलर अजीब सा होगा, नमक कम हुआ तो ऐसा होगा, ज्यादा हो ऐसा, एक सही अनुपात। और जैसे जैसे ये जितने भी ये मिश्रण है, जितने पदार्थ है, इनका जो जो रेशियो ऊपर नीचे होता है वैसे उस भोज्य पदार्थ का स्वाद होता है। ऐसे ही जीवन में जैसे जैसे इन गुणों का जितना अनुपात जिसके जीवन में चल रहा है, थोड़ा ये ज्यादा है रजोगुण और थोड़ा सत्वगुण है ही नहीं, तमोगुण है, ऐसा ऐसा अलग अलग कंडीशन से हिसाब से अलग अलग गतियां जीवों को प्राप्त होती हैं। एक ही कह सकते हैं कि माता के गर्भ से भी संतानें एक साथ जन्म ले रही है, माता पिता एक ही है, फिर भी उनके जो गुणों का जो रेशियो अनुपात है उसके हिसाब से उनके जीवनों की गतियां होती हैं। ये एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव है और प्रैक्टिकल है कि भैया एक ही घर में जन्म मिला है कि माता पिता भी है सब, लेकिन जो उस जीवात्मा के पर्सनल जो गुण है, गुणों का जो बैलेंस है उसके हिसाब से उसकी गति होती है। अथेदानीं प्रतिसिद्ध लक्षणस्य धर्मस्य तथैव कर्तुः श्रद्धाया वैसादृश्यात् कर्मफलम् विसदृशं भवति या यनाद्य विद्यया कृतकामानां तत्परिणामलक्षणाः श्रुतयः सहस्रः सहस्रशः प्रवृत्तास्तासां प्राचुर्येणानुवर्णयिष्यामः। जिस प्रकार पवित्र कर्म करने से स्वर्गिक जीवन में विभिन्न गतियां प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार दुष्कर्म करने से, बुरे कर्म करने से नारकीय जीवन में विभिन्न गतियां प्राप्त होती हैं। जो तमोगुण से प्रेरित होने वाले दुष्कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, उन्हें अपनी अज्ञानता की कोटि के अनुसार, जिस लेवल पे उनकी अज्ञानता है उसी के हिसाब से नारकीय जीवन में विभिन्न कोटि हैं। यदि कोई पागलपन के कारण तमोगुण में कार्य करता है, क्योंकि हाई तमोगुण में जो रहता है उसको विक्षिप्त ही माना जाता है, उसको नॉर्मल साधारण व्यक्ति नहीं माना जाता। तमोगुण में कार्य करता है तो उसे सबसे कम कष्ट भोगना पड़ता है। जो पवित्र और अपवित्र कर्मों का अंतर समझता है किंतु दुष्कर्म करता है, उसे मध्यम कष्टकारक नरक में स्थान मिलता है। और जो नास्तिकता वश बिना समझे बूझे दुष्कर्म करता है, उसे निकृष्ट नारकीय जीवन बिताना पड़ता है।
ये थोड़ा सा हम इसको दोबारा श्रवण कर लेते हैं, 2-3 लाइनें। यदि कोई पागलपन के कारण तमोगुण में कार्य करता है तो उसे सबसे कम कष्ट भोगना पड़ता है। जो पवित्र और अपवित्र कर्मों का अंतर समझता है, जो समझता है सही गलत, फिर भी दुष्कर्म करता है, उसे मध्यम कष्टकारक नरक में स्थान मिलता है। और जो नास्तिकता वश भगवान से विमुख होके भगवान को बिल्कुल नकार दे और बिना समझे बूझे दुष्कर्म करता रहता है, उसे निकृष्ट नारकीय जीवन बिताना पड़ता है। अनादिकाल से अज्ञानतावश प्रत्येक जीव अनेक अनेक कामनाओं के कारण हजारों प्रकार के नरक लोकों में से ले जाया जाता रहा है। मैं यथासंभव उनका वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं अब आपको इनका वर्णन करूंगा। राजोवाचा नरकानाम भगवन् किम देश विशेषा अथवा स्त्रीलोक्या आहोश्विदंतराल इति। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे भगवान, क्या ये नरक ब्रह्मांड से बाहर है? जो ये नरक हैं, अलग अलग जो लेवल है नरक के, क्या ये ब्रह्मांड से बाहर है या इसके अंदर है या इसी ग्रह में विभिन्न विभिन्न स्थानों पर है? प्रैक्टिकल से ऐसे प्रश्न परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं जो हम सबके मन में भी स्वाभाविक ही आते हैं। भले हम कभी कभी पूछते नहीं है कि लगेगा रे कैसे बीच में ऐसा कर रहे, लेकिन परीक्षित महाराज ऐसे ही प्रश्नों को उठा रहे हैं जो हमारे मन में सहज उत्पन्न हो सकते हैं। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विराम देंगे। आगे हम इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे